नमस्ते और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम चरक संहिता के पन्नों में गहराई से उतरने वाले हैं ताकि जीमूतक के रहस्यों को डिकोड किया जा सके। अब जो लोग इस विषय को जानते हैं उन्हें पता है कि ये कोई आम जड़ी बूटी नहीं है, ये प्राचीन चिकित्सा विज्ञान का एक बेहद सटीक, बहुत ही पावरफुल टूल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी 39 अलग अलग और अनूठी तैयारियों के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के हमारे रोड मैप पर डाल लेते हैं। हम जीमूतक के बेसिक परिचय से शुरू करेंगे, फिर इसके रोगों और मात्रा के नियमों को समझेंगे। उसके बाद दूध और मद्य के साथ इसके योग, काढ़े और घी की तैयारियां, और आखिर में इसके पूरे 39 योगों के सारांश को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, जीमूतक औषधि का परिचय और इसके वानस्पतिक आधार को समझना। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जीमूतक को इतिहास में गरगरी, वेणी और देवताड़क जैसे कई नामों से जाना जाता रहा है, लेकिन नाम से ज्यादा अहम है इसका काम। इसका इस्तेमाल खास तौर पर वमन यानी थेरेप्यूटिक उल्टी कराने के लिए किया जाता था। शरीर में जब दोष असंतुलित हो जाते हैं तो उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए ये एक बहुत ही अचूक और सीधा उपाय माना गया है। अब यहाँ प्राचीन फार्माकोलॉजी की सटीकता देखिए। उन्हें बिल्कुल साफ पता था कि पौधे का कौन सा हिस्सा वमन के लिए काम करेगा और कौन सा नहीं। इसलिए उन्होंने केवल फूलों और फलों का इस्तेमाल किया। पत्तियों और तनों को पूरी तरह से हटा दिया गया क्योंकि उनमें वे जरूरी गुण थे ही नहीं। ये हमें बताता है कि उनकी मेडिकल अप्रोच कितनी टारगेटेड और स्पेसिफिक थी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, कौन से रोग और कितनी मात्रा, लक्षित उपचार और सटीक माप के नियम। मूल ग्रंथ में साफ तौर पर बताया गया है कि जीमूतक कोई साधारण दवा नहीं थी। इसका इस्तेमाल त्रिदोष असंतुलन, ज्वर यानी बुखार, श्वास यानी अस्थमा और गंभीर हिचकी जैसी जटिल समस्याओं को टारगेट करने के लिए किया जाता था। और जब डोज या मात्रा की बात आती है तो वात और पित्त रोगों के लिए उन्होंने बिल्कुल सटीक पैमाना तय किया था। ठीक 1 शुक्ति। 1 शुक्ति का मतलब है 2 कर्ष। सूखे फलों के चूर्ण की इतनी ही नपी-तुली मात्रा को दूध के साथ लेने का निर्देश है। मतलब यहां अंदाजे से कोई काम नहीं हो रहा था, सब कुछ बिल्कुल कैलकुलेटेड था। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे कि कैसे दूध और मद्य यानी शराब के साथ मिलाकर इसके सक्रिय गुणों को निकाला जाता था। यह हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। यहां देखिए कि कैसे एक ही बेस यानी दूध को पौधे की अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से 6 बिल्कुल अलग तरीकों से मॉडिफाई किया गया है। अगर पौधे में फूल हैं तो दूध को अलग तरह से उबाला जाएगा, अगर ताजे फल हैं तो तरीका अलग होगा। फल पर रोम है या नहीं, फल हरे पीले पके हुए हैं या नहीं, इसके आधार पर मलाई और खट्टे दही के अलग अलग योग तैयार किए गए। सच में ये डिटेलिंग कमाल की है। अब एनीमिया यानी पांडु और खांसी जैसी बीमारियों के लिए ग्रंथ एक पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता है। पहले जीमूतक के फल को तोड़कर रात भर सुरामुंड यानी शराब में भिगोना होता है। फिर अगली सुबह सबसे पहले उसे अच्छी तरह से कुचलकर और छानकर इस्तेमाल किया जाता है। तरल पदार्थों के जरिए औषधीय तत्वों को एक्सट्रैक्ट करने का ये कितना शानदार और लॉजिकल तरीका है। इस प्राचीन ग्रंथ के पन्नों में हम इस सख्त कार्य प्रणाली को अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये श्लोक और उनके विवरण एकदम सटीक रूप से बताते हैं कि कैसे इन बोटानिकल कंपाउंड्स को लिक्विड्स में एक्सट्रैक्ट किया जाता था। ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड साइंस है। अब बारी है हमारे चौथे भाग की, काढ़े और घी की तैयारियां, जहां हम इसके कुछ और एडवांस्ड हर्बल कॉम्बिनेशंस को समझेंगे। यहाँ प्राचीन वैद्यों ने एक विशाल रेंज तैयार की। पानी आधारित काढ़े या कषाय की बात करें तो पित्त और कफ के बुखार के लिए गुडुचियादी के 12 काढ़े और आरगवधादी के 7 काढ़े बनाए गए। इसके अलावा उन्होंने विशेष हर्बल पेस्ट को छोटी एकदम सटीक गोलियों में भी बदला, जिन्हें मात्रा योग कहा गया। ऐसे कुल 8 मात्रा योग बताए गए हैं। और हाँ, उन गोलियों को निगलने का तरीका भी फिक्स था। ऐसा नहीं कि बस पानी के साथ पी लिया, इसके लिए एक बहुत ही सख्त मात्रा तय थी। ठीक 1 अंजलि हर्बल काढ़ा, दोनों हाथों को मिलाकर जो अंजुलि भर मात्रा बनती है बस उतनी ही। ये नियम सुनिश्चित करते थे कि दवा अपना असर बिल्कुल सही तरीके से दिखाए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने इस जड़ी बूटी को गन्ने और शतावरी जैसी पावरफुल चीजों के साथ मिलाकर 4 जीवक आदि योग बनाए
और फिर आता है मास्टरपीस, एक ऐसा घी या घृत योग जिसे ग्रंथ में सबसे बेहतरीन, सबसे उत्तम वमनकारी तैयारी के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। फैट बेस्ड एक्सट्रैक्शन का ये सबसे एडवांस लेवल था। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी भाग पर, जहां हम इन सभी 39 योगों का एक गणितीय सारांश देखेंगे। ये अध्याय एक बहुत ही डिटेल्ड बोधक सारणी यानी समरी टेबल के साथ खत्म होता है। ये एक शानदार एजुकेशनल टूल था जिसे इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि कोई भी छात्र किसी भी फॉर्मुलेशन को भूले नहीं और न ही कोई गिनती गलत हो। जब हम इस डेटा को सामने रखते हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। सबसे ज्यादा फोकस काढ़े पर है, गुडुचादी के 12 और अरगवधादी के 7, फिर 8 मात्रा योग हैं, 6 दूध के योग हैं, 4 जीवकादि योग हैं और सबसे आखिर में मद्य और घी के एक रेयर लेकिन बेहद शक्तिशाली योग हैं। और इन सबको मिलाने पर हमारे पास आता है पूरा 39 का आंकड़ा। सिर्फ एक सिंगल पौधे से 39 अलग अलग हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्मुलेशंस। ये वाकई में उस समय के वैज्ञानिक विजन और गहराई को साबित करता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पे मजबूर कर देता है, अगर प्राचीन चिकित्सकों ने सिर्फ एक जड़ी बूटी को कैटेगराइज करने के लिए इतनी गहरी गणितीय और वैज्ञानिक प्रोसेस लगाई थी, तो इस महान ग्रंथ के बाकी पन्नों में अभी और कितने रहस्य डिकोड होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।